हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी में। जो दूसरा चैप्टर है वो है आपका फिजिकल डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, फिजिकल डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़, तो इसे हम कहते हैं छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विभाजन। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक विभाजन है इसे हम आराम से समझते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विभाजन। ठीक है, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विभाजन। ठीक, आराम से इसे नोट करते हुए चलेंगे, समझ में आते जाएगा आपको। तो छत्तीसगढ़ को मेनली जो दोस्तों हम लोग चार पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट में बांटते हैं? चार पार्ट में। ठीक है, सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ को बांटते हैं ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू। क्या कहते हैं? ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू। इसे हम हिंदी में कहते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार। क्या कहते हैं? पूर्वी बघेलखंड का पठार। दूसरा जो पार्ट है दोस्तों उसे हम कहते हैं आपका जशपुर सामरी पार्ट। क्या कहते हैं? जशपुर सामरी पार्ट। ठीक है, जशपुर सामरी पार्ट। ठीक, तीसरा जो पार्ट आता है हमारा छत्तीसगढ़ प्लेन, छत्तीसगढ़ का मैदान। क्या होता है? छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक है, और जो चौथे नंबर पे आता है उसे हम कहते हैं दोस्तों आपका दंडकारण्य प्लेट्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? दंडकारण्य का पठार कहते हैं, दंडकारण्य का पठार। ठीक है, तो अब समझते हैं कि ये जो चार पार्ट है, इन चारों पार्टों में छत्तीसगढ़ क्या होता है, कवर होता है, और चार भाग में हम छत्तीसगढ़ को बांटते हैं। ठीक, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब एक चीज समझते हैं, यहां पर मैं एक छोटे से मैप का प्रयोग करूंगा। तो छत्तीसगढ़ के ऊपर में तीन जिले हैं दोस्तों। ठीक है, ये है आपका, मान के चलिए ऐसा है हमारे छत्तीसगढ़ का मैप है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे? पूर्वी बघेलखंड। क्या पढ़ेंगे? पूर्वी बघेलखंड का पठार। क्या पढ़ेंगे? पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, वही ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू। ठीक है, तो इसका मैं एक छोटा सा मैप ड्रॉ कर लेता हूं आपका। ये हो गया हमारा। ठीक, तो चलिए समझते हैं हमारा ये छत्तीसगढ़ का नॉर्थ का एरिया है। किसका है दोस्तों? नॉर्थ का एरिया। ये आपका कौन सा जिला हो गया है? कोरिया जिला हो गया है। ठीक है, ये आपका हो गया है सूरजपुर। ठीक है, और ये आपका हो गया बलरामपुर। ठीक है, और ये हो गया आपका जशपुर। ठीक है, जशपुर के जस्ट बगल में आएगा आपका, इधर जस्ट बगल में आ जाएगा आपका सरगुजा। क्या आ जाएगा दोस्तों? सरगुजा आ जाएगा। तो आप ध्यान से समझेंगे कि ये जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड का पठार जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू कहते हैं। तो ये जो ईस्टर्न बघेलखंड, बघेलखंड का मतलब क्या होता है? जो बघेलखंड है वो कहाँ है? तो आपको जैसे पता होगा कि बघेलखंड जो है वो एमपी में है। कहां पर है? एमपी में। मध्य प्रदेश कहाँ है आपके? इस तरफ। तो मध्य प्रदेश के जो पूर्वी हिस्सा है, ईस्टर्न पार्ट है। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा कहाँ हो गया? गुजरात तरफ। उत्तर उस तरफ हो गया, दक्षिण इस तरफ हो गया, तो पूर्वी किस तरफ होगा? इस तरफ। तो मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा मतलब ईस्टर्न मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं? बघेलखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बघेलखंड। अब इस बघेलखंड का नॉर्थ ये है, साउथ ये है, ईस्ट ये है और वेस्ट ये है। तो बघेलखंड के ईस्ट में क्या आता है? छत्तीसगढ़। तो इसी वजह से ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इसे हम क्या बोलते हैं? पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो जैसा कि मैंने आपको इमेज में दिखा दिया था कि पूर्वी बघेलखंड मतलब चारों पार्ट को मैंने बता दिया। अब हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। पहले वो पढ़ेंगे, फिर जशपुर सामरी पढ़ेंगे, फिर छत्तीसगढ़ का मैदान पढ़ेंगे, फिर दंडकारण्य पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं कितने लेक्चर्स में कंप्लीट हो पाता है और जितना हम अच्छे तरीके से इसको समझ पाए। तो ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू। ठीक है, ईस्टर्न बघेलखंड मतलब बघेलखंड का जो पठार है उसका ईस्टर्न तरफ किससे लगता है? छत्तीसगढ़ से लगता है। समझ में आया? तो ये ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें हम ये समझते हैं कि ये है कहां पे, इसका लोकेशन क्या है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जगह है कहां पे। तो ईस्टर्न बघेलखंड में समझ में आ गया। कहते हैं
कि ईस्टर्न बघेलखंड का पठार कहाँ है। देखिए कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा और थोड़ा सा बलरामपुर। ठीक है, तो आधा सरगुजा मतलब ईस्टर्न सरगुजा किस तरफ आएगा, जशपुर शामली में, और वेस्टर्न सरगुजा आएगा आपका कहाँ पे, इस तरफ। ठीक है, और पूरा ये कोरिया जिला। तो थोड़ा सा बलरामपुर भी आ जाएगा। ठीक है, बलरामपुर भी मतलब बलरामपुर का जो वेस्ट है वो इस तरफ भी आ जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा का आधा मतलब मैन पार्ट कहाँ आ जाएगा आपका, जशपुर शामली पार्ट में। ठीक है, और अंबिकापुर भी कहाँ आ जाएगा आपका, जशपुर शामली पार्ट में। ठीक है, और ये क्या होगा, इस तरफ वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, पूर्वी बघेलखंड का पठार कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके समझते हैं। तो यहां पर कई सारी पहाड़ियां हैं, कई सारे पर्वत हैं। ठीक है, तो देखिए एमपी के नॉर्थ में एक पहाड़ चालू होते हैं। एमपी के जो पहाड़ है इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, विंध्याचल पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं, विंध्याचल पर्वत कहते हैं। तो विंध्याचल पर्वत जो है वो एमपी के नॉर्थ से चालू होके, ठीक है, उत्तर प्रदेश जाते हैं। यहीं पे आपका उत्तर प्रदेश है। ये मैं पूर्वी बघेलखंड को हटा रहा हूं ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू को हम पढ़ रहे हैं, ईबीपी लिख दिया मैंने, याद रखना, बाद में फिर कंफ्यूज मत होना। पूर्वी बघेलखंड का पठार, ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू, ईबीपी लिख दिया मैंने, कंफ्यूजन मत रखना दोस्तों। अभी हम लोग पहले ये पढ़ेंगे, फिर जशपुर शामली पढ़ेंगे, फिर बीच का मैदान पढ़ेंगे, फिर दंडकारण्य पढ़ेंगे। चारों को एक एक करके समझेंगे। आराम से समझिए, धीरे धीरे वीडियो देखिए, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होता है। छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी बहुत डीप है। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत जो है दोस्तों, विंध्याचल के जो पर्वत हैं वो आपके एमपी से, ये एमपी से कहां जाते हैं, यूपी तक जाते हैं। यूपी से फिर आपके कहां जाते हैं, झारखंड तक जाते हैं। ठीक है, बस उन्हीं में से ही एक पहाड़ कहां घुस जाते हैं आपके, छत्तीसगढ़ में। कहां जाते हैं, छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में पहला जिला कौन सा होगा, कोरिया। अगर आपने अभी तक छत्तीसगढ़ के सारे जिलों को नहीं समझा है तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। पहले मैप लिखिए और मैप में देखिए कि कौन सा जिला कहाँ है, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। ठीक है, तो कोरिया में पहाड़ घुसेंगे, कोरिया से जाएंगे सूरजपुर और सूरजपुर से जाएंगे कहां पे, सरगुजा। तो देखिए कोरिया, सूरजपुर और सरगुजा ये पहाड़ कहां तक जा रहे हैं, यहां तक जा रहे हैं। तो विंध्याचल पर्वत में, विंध्याचल पर्वत का जो ईस्टर्न पार्ट है, मतलब ये वाला जो एमपी से मतलब छत्तीसगढ़ से लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैमूर कहते हैं। क्या कहते हैं, कैमूर। तो कैमूर पर्वत कहां घुसता है आपका, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो यहां पर छत्तीसगढ़ में कोरिया में इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं दोस्तों चांग भखार। क्या कहते हैं, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी। क्या कहते हैं, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ियां, चांग भखार। ठीक है, चांग भखार हिल्स। तो इसकी जो हाईएस्ट पीक है, ये जो पहाड़ है इनकी जो हाईएस्ट पीक है दोस्तों वो है आपका देवगढ़ की पहाड़ी। कौन सी है, देवगढ़ हिल्स। तो इसी वजह से इसे बोला जाता है चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी, और इसकी हाइट है 1033 मीटर। ठीक है, तो 1033 मीटर में देवगढ़ की पहाड़ी स्थित है। तो हम क्या बोलेंगे, अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, कितने जिलों में फैली है। तो देखिए ये फैली आपका कोरिया, सूरजपुर और सरगुजा। क्लियर है, कौन कौन सा, कोरिया, सूरजपुर और सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर इधर है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ियां कौन से पर्वत का भाग है। तो किसका पर्वत का भाग है दोस्तों, विंध्याचल। विंध्याचल ऑप्शन में नहीं आया तो क्या होगा, कैमूर, क्योंकि विंध्याचल के ही पूर्वी हिस्सा जो छत्तीसगढ़ से लगता है उसे क्या बोला जाता है, कैमूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैमूर पर्वतमाला कहा जाता है। अच्छा, अब तीसरा क्वेश्चन कि पूर्वी बघेलखंड की पठार, ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पिक कौन सी है आपकी। तो हाईएस्ट पिक है देवगढ़, जिसकी हाइट है 1033 मीटर। कितनी है, 1033 मीटर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है। अच्छा, इसका लोकेशन कहाँ है, देखिए ये तो हो गया हमारा। यहां पर आपका एक जगह आता है अमरकंटक। कौन से आता है, अमरकंटक। कहां पे, एमपी में। यहीं से आपकी नदी निकलती है, कौन सी, सोन नदी। कौन सी नदी निकलती है, सोन। सोन रिवर जो है वो आपका कहां से निकलती है, अमरकंटक से निकलने के बाद में, ठीक है, ये आपका एमपी से यूपी जाती है। कहां जाती है, यूपी। और यूपी से कहां चली जाती है दोस्तों, बिहार। और बिहार में जाके किससे मिल जाती है, गंगा से। चलो एक बार फिर से बता देते हैं, कहां से निकलती है, एमपी से निकलती है। एमपी से निकलने के बाद में कहा जाती है यूपी, यूपी से कहा जाती है बिहार, बिहार में जाके किससे मिलती है, गंगा से। तो ये गंगा नदी तंत्र का, गंगा रिवर सिस्टम का एक पार्ट है। तो कहते हैं कि सोन, तो जितनी भी नदियां कोरिया, सूरजपुर और सरगुजा तरफ से निकलती हैं, वो ज्यादातर कहां जाके मिलती हैं, सोन नदी में जाके मिलती है। कहां मिलती है, सोन नदी में जाके मिलती है। ध्यान से समझेंगे। तो ये सारी नदियां जब सोन नदी में मिलती हैं तो ये कहा जाता है कि पूर्वी बघेलखंड का पठार मेनली सोन बेसिन का पार्ट है। सोन बेसिन, ठीक है, किसका पार्ट है दोस्तों, सोन बेसिन का पार्ट है। तो सोन बेसिन का पार्ट है आपका ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू, पूर्वी बघेलखंड का
पठार, ठीक है, याद रखेंगे इसे। तो पूर्वी बघेलखंड का पठार सोन बेसिन का पार्ट है। सोन बेसिन, बेसिन का मतलब होता है सारी नदियां क्या होती हैं, जुड़ के आती हैं और एक तंत्र बनाती हैं। तो सोन नदी से सारी नदियां ऊपर जाके मिलती है। एक और क्वेश्चन, ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू, पूर्वी बघेलखंड का पठार के ढाल किस तरफ है? ढाल किस तरफ है आपका? नॉर्थ की तरफ है, उत्तर की तरफ है। यहाँ की सारी नदियां उत्तर की ओर जाती है, इसी वजह से कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के उत्तर का ढाल उत्तर की ओर है, मतलब पूर्वी बघेलखंड के पठार का ढाल कहाँ है? उत्तर की ओर है। तो ये सोन बेसिन का ही क्या है? पार्ट है। क्लियर है? चलिए, तो अब हम जो समझते हैं वो क्या क्या समझे हैं अब तक हम लोग, ध्यान से समझते हैं, एक एक करके पॉइंट को लेते हुए चलते हैं, ठीक है। तो एक एक करके पॉइंट्स को हमने लिया, ठीक है। चलिए, अब हमने क्या देखा, इस एरिया, ये जो एरिया है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश के कहां पे है? ईस्ट में है। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? पूर्वी बघेलखंड का पठार, क्योंकि एमपी की ईस्ट में क्या आता है? बघेलखंड आता है, और बघेलखंड का ईस्ट क्या है आपका? छत्तीसगढ़। इसी वजह से इसे बघेलखंड का पठार कहते हैं, पूर्वी बघेलखंड का पठार। दूसरा, इस एरिया की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? देवगढ़ है। कौन सी है? देवगढ़ है, जिसकी हाइट है 1033 मीटर, ठीक, 1033 मीटर इसकी हाइट है। और यहीं से ही एक नदी निकलती है आपकी, हसदो नदी। कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? हसदेव रिवर यहीं से निकलती है, आपको ये ध्यान रखना है। हसदो नदी का उद्गम कहां से होता है? इसी देवगढ़ की पहाड़ी से होता है, और ये यहां से नीचे आएगी, हम बाद में बताएंगे नदियों में, ठीक। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, की ये जो पहाड़ियां हैं, चांग बखार देवगढ़ हिल्स जो है वो किसका पार्ट है? विंध्याचल पर्वतमाला का क्या है? हिस्सा है। विंध्याचल माउंटेन रेंज का एक पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। विंध्याचल माउंटेन रेंज पार्ट है ये, ठीक है। अगला पॉइंट, सोन बेसिन का पार्ट है। सोन बेसिन का पार्ट मतलब सारी नदियां यहाँ की सोन नदी में जाके मिलती है, ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्लोप किस तरफ है? स्लोप इसका है नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ मतलब उत्तर की तरफ सारी नदियां जाके मिलती है, तो इसलिए इसका ढाल कहाँ है? उत्तर की ओर है। उसके बाद में फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो एरिया है वो कौन से चट्टानों से बना है, मतलब वहां की जो जमीन है वो किन चट्टानों से बनी है? तो ये बनी है दोस्तों गोंडवाना से। किससे बनी है? गोंडवाना रॉक सीरीज। तो यहाँ पर ज्यादातर कौन सी चट्टानें पाई जाती है? गोंडवाना चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। और इन्हीं गोंडवाना चट्टानों से आपका निकलता है कोयला। क्या निकलता है? कोयला। तो इस एरिया में कोरिया, सूरजपुर और ये जो एरिया है यहाँ पर आपको बड़े बड़े कोल माइंस मिलेंगे, जैसे चिरमिरी। चिरमिरी कहाँ है? कोरिया में है, तो ध्यान रखेंगे। और सूरजपुर में विश्रामपुर, ठीक है। तो ये जो एरिया है वो कोल माइंस के लिए फेमस है। मनेन्द्रगढ़, मनेन्द्रगढ़ कहाँ आता है दोस्तों? आपका बड़ा फेमस प्लेस है, कहाँ पर है आपका? ठीक है, ये है आपका कोरिया में। तो ये सब किसके लिए फेमस है? कोल माइंस के लिए फेमस है, याद रखेंगे। कौन से फेमस है? कोल माइंस के लिए क्या है? ये फेमस है, ठीक है। तो ये जो एरिया है किसके लिए फेमस है? कोल माइंस के लिए। और कोल कहां से निकलता है? गोंडवाना रॉक सीरीज से। तो ये एरिया में सारे चट्टान गोंडवाना है, और यहां से कौन से निकलती है? कोल माइंस, मतलब ज्यादातर है, ठीक है। चलिए, आप इसे नोट डाउन करते हुए चलिएगा, थोड़ा बैक करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से जिले इंक्लूड होते हैं आपके, एक बार फिर से बता देते हैं। कोरिया इंक्लूड होता है, ये जो यहाँ पे है। फिर बगल में आता है आपका सूरजपुर, क्या आता है? सूरजपुर। और सूरजपुर के बाद में आता है वेस्ट सरगुजा, याद रखेंगे। वेस्ट सरगुजा कहाँ है? मैंने इसमें आपका मैनपाट और अंबिकापुर नहीं आएंगे, मैनपाट अंबिकापुर दूसरे रीजन में आएंगे। कौन से वाले में? जशपुर हमको हटा देना है यहाँ से, जशपुर का काम ही नहीं है। मतलब अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? पूर्वी बघेलखंड का पठार, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कोरिया, सूरजपुर और वेस्टर्न सरगुजा। मैंने एक बार फिर बोल देता हूँ, एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपको जिले नहीं पता है तो आप इसे नहीं समझ सकते। सबसे पहले जाइए, फर्स्ट लेक्चर देखिए, जिले पहले क्लियर कीजिए, कौन सा जिला कहाँ पे, एकदम अच्छे से क्लियर कीजिए, सारे बेसिक को समझ जाइए। उसके बाद में आइए, देखिए आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे होंगे तो सॉरी, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कोरिया, सूरजपुर और वेस्ट सरगुजा किसमें आते हैं? आपके ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू पे आते हैं, ठीक। चलिए, अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमको आपको बतानी है, ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहीं पे ही, ठीक है, वेस्ट सरगुजा में। ये ईस्ट सरगुजा हो गया। तो वेस्ट सरगुजा में एक जगह है दोस्तों, रामगढ़। कौन सी जगह है दोस्तों? रामगढ़। तो रामगढ़ में पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां? रामगढ़ की पहाड़ियां बोलते हैं। तो रामगढ़ हिल्स फेमस है दोस्तों, बहुत फेमस है रामगढ़ की पहाड़ियां, ठीक है। तो रामगढ़ जो हिल्स है, ठीक है, ये क्यों फेमस है? रामगढ़ की पहाड़ियां, सबसे पहले बता दूं कि देखिए विंध्याचल का पार्ट नहीं है, याद रखना, विंध्याचल ऊपर खत्म हो जाती है। ये पार्ट है दोस्तों आपका सतपुड़ा का। किसका पार्ट है? सतपुड़ा माउंटेन रेंज का पार्ट है, ठीक है। मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगा, सतपुड़ा माउंटेन रेंज, ठीक है। सतपुड़ा माउंटेन रेंज का ये पार्ट है। और ऐसे करके सतपुड़ा कहां से आ रही है? एमपी से। देखो एमपी इसी तरफ था,
एमपी से आ रही है, एमपी से ये जगह जाती है पेंड्रा, पेंड्रा से कहाँ चली जाती है आपका सरगुजा। तो ये जो रोड है, मतलब ये समझ लीजिए सतपुड़ा की पूरी पट्टी है और सतपुड़ा लाइन सीधा जाता है रामगढ़ से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो रामगढ़ की जो माउंटेन है वो किसका पार्ट है, सतपुड़ा माउंटेन का क्या है, पार्ट है। रामगढ़ की पहाड़ी में 3 गुफाएं मिली। कितने मिली गुफाएं दोस्तों, 3 गुफाएं। पहला है सीता बेंगरा। कौन सी गुफा है, सीता बेंगरा की गुफा है। तो सीता बेंगरा की गुफा किसके लिए फेमस है, सीता बेंगरा में मिला है दोस्तों दुनिया का सबसे पुराना नाट्यशाला। क्या मिली है, नाट्यशाला। इसे इंग्लिश में बोलेंगे थिएटर। ठीक है, क्या मिलेंगे दोस्तों, थिएटर बोलेंगे। तो ये सरगुजा में है। कहां पे है, रामगढ़ की पहाड़ी कहां है, सरगुजा में है, और सरगुजा के भी कहां है, वेस्ट में है। ठीक है, तो सीता बेंगरा पे क्या मिली है, पुरानी नाट्यशाला। तो विश्व की सबसे प्राचीन पुरानी नाट्यशाला। ठीक है, वर्ल्ड्स एंशियंट थिएटर कहां मिला, तो कहां मिला है आपका, सीता बेंगरा की गुफा, रामगढ़ सरगुजा में। ये किसका पार्ट है, सतपुड़ा माउंटेन का क्या है, ये पार्ट है। दूसरा जो यहां से दूसरी गुफा मिली उसका नाम है दोस्तों आपका जोगी मारा। क्या नाम है, जोगी मारा। तो जोगी मारा में 2 चीजें मिली। कितनी चीजें मिली, 2 चीजें मिली जो बड़ी फेमस है। पहला अशोक का शिलालेख, अशोक रॉक एडिक्ट्स बोलते हैं इसे। ठीक है, क्या बोलेंगे, लिखते हुए अगर चल रहे हैं तो ध्यान से लिखेंगे, अशोक के शिलालेख जोगी मारा गुफा से मिले। इसकी लैंग्वेज जो है वो है पाली और लिपि जो है वो है ब्राह्मी। क्या है, ब्राह्मी। ठीक है, ब्राह्मी। ठीक है, अच्छा, जो अशोक के जो शिलालेख मिले हैं, मतलब इस गुफा में क्या है, जोगी मारा की गुफा में क्या है, आपके अंदर जैसे ही जाओगे तो वहां पर क्या है, अशोक के लेख लिखे हुए हैं, अशोक के बारे में लिखा हुआ है। तो भाई वो तो हिंदी में नहीं लिखा, तो संस्कृत में नहीं लिखा, किस में लिखा है, पाली भाषा में लिखा है। कौन सी भाषा में लिखा है, पाली भाषा में। और उसकी जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट मतलब जो लिपि है वो कौन सी है, ब्राह्मी। जैसे हिंदी में क्या होता है, हिंदी भाषा है, लिपि क्या है, देवनागरी। तो वैसी भाषा नहीं है, वहां पे क्या है, पाली और ब्राह्मी है। दूसरी चीज क्या मिली है, जोगी मारा से, इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, इसे तो नहीं मिटा सकते, इसे ही मिटाएंगे। ठीक है, जोगी मारा से दूसरा चीज क्या मिला है, जोगी मारा से दूसरा चीज मिला है यहां पर सुतनुका। क्या नाम है, सुतनुका। ठीक है, क्लियर है। सुतनुका एक देवदासी थी। क्या थी, देवदासी। और एंड देवदत्त, क्या नाम था, देवदत्त। ठीक है, तो सुतनुका नाम की एक लड़की रहती थी जो देवदासी थी। देवदासी का मतलब प्राचीन काल में, एंशियंट टाइम में दक्षिण भारत में कुछ महिलाएं जो होती थी वो देवदासी परंपरा को फॉलो करती थी। मान के चलिए वो अपना पूरा जीवन, शायद कुंवारी रहती थी और अपना पूरा जीवन देवों की दासी बनकर रहती थी। मतलब अपना पूरा जीवन वो देवों को डेडिकेट करती थी, देवी देवताओं को सौंप देती थी, इसलिए उन्हें देवदासी कहते हैं। उसी सुतनुका देवदासी से किसे प्रेम हो गया, देवदत्त से प्रेम हो गया। देवदत्त से मतलब देवदत्त को प्रेम हुआ, किससे, सुतनुका से। तो उनका जो प्रेम वर्णन है वो कहाँ लिखा हुआ आपका, जोगी मारा हिल्स में। जोगी मारा हिल्स नहीं, जोगी मारा केव में, जोगी मारा की गुफा में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जोगी मारा की गुफा में 2 चीजें हो गई, अशोक का शिलालेख और सुतनुका और देवदासी। ठीक है, सुतनुका देवदासी और देवदत्त का प्रेम वर्णन है ये। ठीक है, जो इनमें है। और तीसरा जो है दोस्तों यहाँ से वो मिला है, उसका नाम है लक्ष्मण बेंगरा। क्या नाम है, लक्ष्मण बेंगरा। तो लक्ष्मण बेंगरा की जो गुफा है, लक्ष्मण बेंगरा की जो गुफा है वो कहां से मिली, आपका रामगढ़ हिल्स से मिली। तो रामगढ़ हिल्स में 3 हो गए, पहला जोगी मारा, दूसरा सीता बेंगरा और तीसरा लक्ष्मण बेंगरा। ठीक है, बेंगरा, बेंगरा है, जी है ना, याद रखें जी। ठीक है, अच्छा, इसी रामगढ़ की पहाड़ी में जो हमारे प्रसिद्ध कवि थे कालिदास, क्या नाम था दोस्तों, कालिदास, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अपनी, मेघदूतम। कौन सी पुस्तक लिखी थी दोस्तों, मेघदूतम नामक पुस्तक किसने लिखी थी, कालिदास ने लिखी थी। ठीक है, इसी पहाड़ियों के ऊपर, रामगढ़ की पहाड़ियों के ऊपर बैठ के लिखी थी। और इसी मेघदूतम का जो छत्तीसगढ़ी ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन, ठीक है, छत्तीसगढ़ी की भाषा में जो बदला, इसको लिखा मुकुटधर पांडे ने। किसने लिखा था, मुकुटधर पांडे ने लिखा। तो मुकुटधर पांडे जो थे दोस्तों, इन्हें 1976 में छत्तीसगढ़ का पहला पद्मश्री प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है। तो अगर आपसे पूछे छत्तीसगढ़ के पहले पद्मश्री अवार्डेड या पद्मश्री अवार्डेड फर्स्ट छत्तीसगढ़, तो क्या बोलेंगे, मुकुटधर पांडे। ठीक है, इन्होंने कौन सी बुक का ट्रांसलेशन किया था छत्तीसगढ़ी में, मेघदूतम। मेघदूतम संस्कृत में लिखी थी, जिसको छत्तीसगढ़ी ट्रांसलेशन किसने किया था, मुकुटधर पांडे ने किया था। ठीक है, इसके अलावा जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है दोस्तों, तो पूर्वी बघेलखंड के पठार में ये आपका सबसे मेन पॉइंट था। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताया। अच्छा, पूर्वी बघेलखंड का पठार जो है एक और काम करता है जो आपको बहुत ध्यान से समझना है। पूर्वी बघेलखंड के पठार में, ठीक है, देखिए, महानदी
कहां से निकलती है, धमतरी से निकलती है और उसके बाद में ऐसे बहती है। ठीक है, ये महानदी हो गया। ठीक है, महानदी एक ऐसी नदी है जो छत्तीसगढ़ से उड़ीसा जाती है और उड़ीसा से कहां जाती है, समुद्र में गिर जाती है। तो ध्यान से समझिए। एक और नदी कौन सी है अपनी, सोन नदी। सोन नदी ऐसे जाके गंगा से मिलती है, तो ये कौन सी हो गई, सोन। तो सोन किसका पार्ट है दोस्तों, गंगा का पार्ट है। ठीक है, ये भी अपने साथ कई सारी नदियां लेती है और महानदी भी अपने साथ कई सारी नदियां लेती है। तो कहते हैं, एक क्वेश्चन आया था कि पूर्वी बघेलखंड पठार जो है, ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू जो है, वो महानदी ड्रेनेज सिस्टम, महानदी की जो नदियां हैं ऐसे, ठीक है, जो इससे आके मिलती है, और जो सोन की नदियां हैं, ठीक है, जो ऐसे आके मिलती है सोन से। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक बाउंड्री का काम करती है। किसका काम करती है दोस्तों, बाउंड्री का काम करती है। तो आप ये कह सकते हैं कि पूर्वी बघेलखंड का पठार महानदी अफवाह तंत्र, महानदी ड्रेनेज सिस्टम और गंगा या सोन ड्रेनेज सिस्टम को अलग अलग करता है, डिवाइड करता है, या वाटर डिवाइड कर देता है उनके बीच में। ठीक है, यहाँ की नदियां यहां मिलेंगी, वहां की नदियां वहां मिलेंगी, बीच में आके टिक जाता है। समझ में? अच्छा, इन दोनों के बीच में बाउंड्री कौन बनाता है? ठीक है, एक चीज याद रखेंगे जो मैं आपको समझा रहा हूं। ये देखिए, ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू यहां तक हो गया, मतलब पूर्वी बघेलखंड का पठार कहां गया, ऊपर आ गया। तो कहते हैं इनके बीच में जो बाउंड्री बनाएगी वो बनाती है आपकी छुरी उदयपुर की पहाड़ियां। कौन बनाती है? छुरी उदयपुर की पहाड़ियां। ठीक है, तो छुरी उदयपुर की जो पहाड़ियां हैं वो आपका बाउंड्री बनाती है किसके किसके बीच में, पूर्वी बघेलखंड का पठार और छत्तीसगढ़ प्लेन के बीच में। ठीक है, अच्छा, छुरी उदयपुर की पहाड़ी कहां है, कोरबा में है, सरगुजा के साउथ में है। ठीक है, और कहां पर है आपका, रायगढ़ में। ठीक है, तो याद रखेंगे, तो ये बाउंड्री बन गई कोरबा के साउथ में, सरगुजा के साउथ में और रायगढ़ के नॉर्थ में। ठीक है, कोरबा के नॉर्थ में है, सरगुजा के साउथ में है। ठीक है, कोरबा का नॉर्थ होगा ये और सरगुजा का साउथ होगा और रायगढ़ का क्या होगा आपका, नॉर्थ। ठीक है, तो इस तरीके से बाउंड्री बनाती है। जैसे मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, छुरी उदयपुर की पहाड़ी देखिए, कोरिया के नीचे क्या आ जाएगा, कोरबा। सरगुजा का क्या हो जाएगा, साउथ। ठीक है, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, रायगढ़। तो ध्यान से समझें कि कोरबा के ऊपर से, सरगुजा के नॉर्थ से और उसके बाद में रायगढ़ के ये, समझ में? तो सरगुजा का क्या हो जाएगा, साउथ नीचे, और कोरबा का क्या हो जाएगा, नॉर्थ, और रायगढ़ का भी क्या हो जाएगा, नॉर्थ। तो ये जो है, ये है आपकी छुरी उदयपुर की पहाड़ियां। तो छुरी उदयपुर जो हिल्स है, ठीक है, ये बाउंड्री है आपका ईस्टर्न बघेलखंड और छत्तीसगढ़ प्लेन के बीच। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, ये पहला टॉपिक है। अगर आपने अभी तक छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी में मतलब मैप क्लियर नहीं किया है तो आप प्लीज जाके मैप क्लियर कीजिए, उसके बाद आके समझिए, ये आपको समझ में आएगा। अगर नहीं आता है तो बेझिझक मुझे कॉल लगाइए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है, और इसके ऊपर जो अगला लेक्चर बनेगा वो जशपुर सामरी पार्ट के ऊपर बनेगा। ये टोटल 4 लेक्चर बनेंगे, आराम से पढ़ते हैं धीरे धीरे करके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।